ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर वहाँ पर अपीयर होता है और सभी वॉरियर्स के ऊपर अपना प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टार लेवल के वॉरियर्स थे उनके लिए खड़े हो पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और वो सभी के सभी घुटनों के बल आ चुके थे। अब वो वॉरियर वहाँ पर नीचे उतरता है और उसकी धांसू एंट्री की वजह से उसके आसपास उसका ऑरा फैल जाता है और फिर वो हंसते हुए उस ऑरा से बाहर आने लगता है और सीनियर मिंग यू से कहता है 3x माउंटेन के कमांडर को एक छोटी लड़की कैसे रोक सकती है, हाउ एम्बैरेसिंग। ये कहते हुए वो वॉरियर अपने ऑरा से बाहर आ जाता है और यहाँ पर हमें उसकी लुक दिखाई जाती है जो कि देखने में सच में काफी अमेजिंग लग रहा होता है। और फिर वो अपना फेस रिवील करता है और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि इनका नाम है हारग्रेव, जो कि एक वर्ल्ड लेवल के पावरफुल बीइंग हैं। हारग्रेव को देखकर सीनियर मिंग यू कहते हैं हारग्रेव। उनका ये नेम सुनकर वहां पर मौजूद सभी के सभी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ आपस में बात करने लगते हैं कि हारग्रेव ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नोलांसन क्लैन लीडर भी यही सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि हारग्रेव आगे बढ़ते हुए लीटिंग वर्ल्ड के एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। तभी जी किंग उन्हें भी रोक देती है। जी किंग की बात सुनकर हारग्रेव वहीं पर रुक जाते हैं और फिर गुस्से के साथ एक लुक उसे देते हुए कहते हैं तुम जानती हो। ये कहते कहते वो अपनी आइस पावर्स वहां पर रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वहां आसपास का सारा फ्लोर फ्रीज होने लगता है और साथ ही साथ वहां उनके आसपास मौजूद वॉरियर्स जो भी सोरा की चपेट में आ रहे थे वो बेचारे भी फ्रीज हो रहे होते हैं। हारग्रेव कहते हैं तुम जानती हो मैं कौन हूँ, जिस पर जी किंग उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती हैं हारग्रेव हिलियोंगशन किंगडम में वर्ल्ड मास्टर लेवल टॉप 3 और तुम्हारी ग्रैंडसन है ब्रोलिन 9th प्रिंसेस ऑफ द हिलियोंगशन किंगडम। जी किंग की ये बात सुनकर नोलांसन क्लैन लीडर हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ अपने मन में सोचता है वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर। वहीं दूसरी तरफ हारग्रेव जी किंग की बात सुनकर कहते हैं अगर तुम जानती हो क्या तुम अब भी मुझे रोकने की हिम्मत करोगी, जिस पर जी किंग कहती है जो भी लोग स्टार लेवल से अबव हैं उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है, यही मर्सनरी टेस्ट के रूल्स हैं और तुम तो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर हो। जी किंग अभी ये बात बोल ही रही होती है कि तभी हारग्रेव की पावर्स उस तक भी पहुंच जाती है और उसके पैरों को फ्रीज करना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को भी, जिस पर जी किंग उनसे कहती है तुम फोर्सफुली रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर हो रही सभी चीजों को रिकॉर्ड करूंगी और इसकी रिपोर्ट दूंगी। यहाँ पर हुई हर एक चीज जो भी यहाँ पर होगा, जो कोई भी रूल्स को तोड़ता है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स अलायंस के साथ फाइट कर रहा है। जी किंग को इस तरह से टॉर्चर होता हुआ देखकर नोलांसन क्लैन लीडर काफी खुश हो रहा होता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि इसने यूनिवर्स लेवल वॉरियर की बात नहीं मानी, डोमेन लेवल वॉरियर की बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर की बात कैसे नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ जी किंग की बॉडी को फ्रीज होता हुआ देखकर सीनियर मिंग यू भी हैरान हो जाते हैं। वहीं जी किंग गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा वह यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स अलायंस डिसाइड करेगी। ये कहने के बाद जी किंग और हारग्रेव एक दूसरे को बहुत ही सीरियस लुक दे रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनके पीछे मौजूद वॉरियर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं ये वर्ल्ड मास्टर कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती नहीं कर रहा। हारग्रेव उनकी ये बात सुन लेते हैं और अपनी कुछ पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं, जो अटैक उन्हें डायरेक्ट हिट तो नहीं करता लेकिन उन्हें काफी डरा देता है, जिस वजह से वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में उनका एक वॉरियर वहां पर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था और नोलांसन क्लैन लीडर उसके बिल्कुल साइड में खड़े थे। अगर ये अटैक हल्का सा भी मिस होता तो यहाँ पर नोलांसन क्लैन लीडर फ्रीज हो जाते। अब हारग्रेव यहाँ पर जी किंग को सीरियस लुक देते हुए सोच रहे होते हैं कि मैं इस लड़की का क्या करूं कि तभी सीनियर मिंग यू हंसते हुए जी किंग के सामने आ जाते हैं और स्माइल करते हुए हारग्रेव की तरफ देखते हैं, जिस पर हारग्रेव चिढ़ते हुए उससे कहते हैं इसमें फनी क्या है। सीनियर मिंग यू कहते हैं हिलियोंगशन किंगडम टीम की तरफ से वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर को एक छोटी सी लड़की ने ब्लॉक कर लिया, ये काफी एम्बैरेसिंग है। बेसिकली सीनियर मिंग यू यहाँ पर हारग्रेव को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर आते ही सीनियर मिंग यू की इंसल्ट जो की थी। सीनियर मिंग यू की ये बात सुनकर हारग्रेव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीनियर मिंग यू के गिरवान को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक थंडर अटैक होता है। ये देखकर हारग्रेव भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उस अटैक को काउंटर कर देते हैं। नोलांसन क्लैन लीडर हैरानी के साथ देख रहे होते हैं कि अब ये कौन आ गया जिसने वर्ल्ड मास्टर लेवल के ऊपर अटैक किया। वहाँ चारों तरफ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उसमें बिजली चमक रही होती है, फिर उसमें से आवाज आती है हारग्रेव। तभी उन बादलों में से एक बड़ी तेज रोशनी निकलती है और एक वॉरियर वहां से नीचे आने लगता है, साथ ही साथ कहता है जूनियर के साथ जज्बाती क्यों हो रहे हो, इससे हिलियोंगशन किंगडम की टीम में पैटर्न की कमी दिखाई देती है। और फिर अब हमें यहाँ पर इस वॉरियर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम है जियांग टियान चेन, जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर हैं। उन्हें देखकर नोलांसन क्लैन लीडर सोचता है एक और वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर यहाँ पर आ गया। सीनियर मिंग यू उनके सामने झुक जाते हैं और घुटनों पर आते हुए कहते हैं मार्शल, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि ये वॉरियर सीनियर
मिंग यू के मास्टर हैं। अब हार्ग्रेव तेजी से टेलीपोर्ट होते हुए उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे 3x माउंटेन का पैटर्न बड़ा हो जाए तो फिर तुम यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स को खो दोगे। जिस पर वॉरियर जियांग कहते हैं क्या ये सच है। अब ये दोनों बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और इसी के साथ साथ अपनी पावर्स को भी रिलीज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कौन यहाँ पर डोमिनेट करेगा। इन दोनों की पावर्स रिलीज होने की वजह से वहाँ उस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही होती है और हर तरफ आइस ही आइस और ठंडर ही ठंडर फैल जाते हैं। सीनियर मिंगी और वहाँ पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इन्होंने सिर्फ अपना हल्का सा ऑरा रिलीज किया है और ये कितनी ज्यादा पावर्स हैं। वॉरियर हार्ग्रेव के पावर्स रिलीज करने की वजह से कैंगलैंड प्लेनेट के सारे बादल फ्रीज हो जाते हैं। इवन पूरी की पूरी सिटीज भी जम जाती है, वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। इन दोनों वॉरियर्स के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि कैंगलैंड प्लेनेट दो हिस्सों में बढ़ जाता है। आधे प्लेनेट में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, जमीन और आसमान सारा ही जम चुका होता है और वहीं दूसरे आधे हिस्से में ठंडर पावर होती है। यहाँ से हम लोग इनकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों ही वॉरियर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ये चाहे तो अपने एक छोटे से अटैक से ही पूरे के पूरे प्लेनेट को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। नोलांसन क्लैन लीडर सोचते हैं कि इनके अटैक ने तो फौरी तौर पर पूरे के पूरे प्लेनेट को ढक दिया। क्या यही है एक वर्ल्ड मास्टर लेवल की एबिलिटी। और फिर वो उन दोनों वॉरियर्स की तरफ देख रहा होता है कि कैसे एक दूसरे को सीरियस लुक दे रहे हैं। क्या ये दोनों जाइंट्स यहाँ की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। नोलांसन क्लैन लीडर के माइंड में ये चल रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर मिंग यू के सामने कोई नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं जी मास्टर। ये कहने के बाद वो फ्लाई करते हुए ऊपर दोनों वॉरियर्स के सेंटर में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरे पास एक प्लान है जिससे यहाँ पर मौजूद हर कोई अंदर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल कर सकता है। और फिर से वो यहाँ पर हार्ग्रेव को एक टेढ़ी सी स्माइल देते हुए कहते हैं सुनना चाहोगे। उनकी इसी स्माइल के साथ व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुवो फेंग और उसकी पूरी टीम को, जो कि अंडरग्राउंड से सभी के सभी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के बाद एक लेक में आकर खड़े होते हैं कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकले। कि तभी लुवो फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए लेक से बाहर के सारे एरिया को स्कैन करके देखता है कि क्या यहाँ पर कोई वॉरियर तो नहीं है। लेकिन स्कैन करने के बाद उसे मालूम होता है कि उसके आसपास कोई भी वॉरियर नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ लेक से बाहर आ जाता है और जमीन पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब बाता लुवो फेंग को कलेक्ट किए हुए सभी के सभी क्रिस्टल्स का डाटा शो करती है, जिसे देखते हुए लुवो फेंग कहता है हमने आज 1,80,000 यूनिवर्सल क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया है जिनकी वर्थ 700 बिलियन कियानवो कॉइंस है। लुवो फेंग की ये बात सुनकर वॉरियर लीशन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, चलो अब चलकर और भी ट्रेजर्स को ढूंढते हैं। अगर यूनिवर्स से अबव लेवल के वॉरियर्स यहाँ पर आ गए तो फिर हमें और कुछ भी ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर लीडर होंग कहते हैं कोइजन ने बताया था कि डोमेन मास्टर लेवल और वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर भी लीटिंग वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं देखा। उनकी ये बात सुनकर लुवो फेंग कुछ सोचता है और फिर अपने डिजिटल डिवाइस की तरफ देखता है। देखने के बाद वो लीडर होंग और वॉरियर लीशन से कहता है मैं पहले वर्चुअल यूनिवर्स में जाता हूँ और इसके बारे में मालूम करता हूँ। ये कहने के बाद लुवो फेंग वहाँ पर बैठ जाता है और अपना वर्चुअल यूनिवर्स हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनने के बाद वो वर्चुअल यूनिवर्स में सीधा सीनियर मिंग यू के पास अपीयर होता है, जहाँ पर पहुंचकर वो सीनियर मिंग यू से कहता है लॉर्ड मिंग यू। सीनियर मिंग यू से पूछते हैं लुवो फेंग क्या तुम रीलम विद इन रीलम के अंदर हो। तो लुवो फेंग उन्हें बताता है जी हाँ। जिस पर सीनियर मिंग यू कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो लुवो फेंग को कुछ दिखाते हैं, जिसे देखकर लुवो फेंग काफी चौंक जाता है और साथ ही साथ सीनियर मिंग यू कहता है ये दोनों वॉरियर्स वर्ल्ड लेवल पर हैं, जिनमें से ये पहला है हार्ग्रेव और दूसरा जियांग टियानचेन। यूनिवर्स लेवल और उससे अबव लेवल के वॉरियर्स लीटिंग वर्ल्ड में इंटर नहीं हो सकते। सो इसी वजह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में फाइट ना हो तो मार्शल जियांग टियानचेन जो कि 3x माउंटेन से है, उन्होंने इलियोंगशन किंगडम के सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को इकट्ठा किया वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर्स की मीटिंग के लिए, जिसके बाद उन्होंने लीटिंग वर्ल्ड के अंदर जाने और ट्रेजर हासिल करने के लिए एक प्लान उनके सामने रखा। और वो प्लान ये था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग अपने स्टार लेवल के वॉरियर्स को लीटिंग वर्ल्ड के अंदर भेजेंगे ताकि वो रियलम विद इन रियलम के अंदर इंटर हो और वहां पर जाकर ट्रेजर्स को कलेक्ट करें। इलियोंगशन किंगडम टीम की तरफ से 600,000 वॉरियर्स अंदर जा रहे हैं और बेहू हॉल की तरफ से 300,000 वॉरियर्स, ब्लैक क्लाउड एसोसिएशन के 300,000, बेलोंग सिटी के भी 300,000 और 3x माउंटेन से भी 300,000 और बाकी के छोटे मोटे क्लैंस को मिलाकर उनके टोटल 1,60,000 वॉरियर्स भी हैं। इन सभी को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन वॉरियर्स बनते हैं जो कि लीटिंग वर्ल्ड के अंदर इंटर हो रहे हैं रियलम विद इन रियलम के अंदर जाने के लिए। उनकी ये बात सुनकर लुवो फेंग तो बहुत हैरान हो रहा होता है और फिर हैरानी के साथ अपने मन में सोचता है हालांकि अब हम लोग यूनिवर्स लेवल से फाइट करने से बच गए हैं, लेकिन अब 2 मिलियन स्टार लेवल के वॉरियर्स यहाँ पर आ रहे हैं। इन सभी वॉरियर्स के नंबर्स को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक है, हम इनसे कैसे निपटेंगे। लुवो फेंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी सीनियर मिंग यू उसके पास आते हैं और कहते हैं लुवो फेंग तुम्हें क्या लगता है कि इन 2 मिलियन वॉरियर्स में से तुम्हारे सर्वाइव करने के चांसेस कितने परसेंटेज हैं।
हैं और साथ ही साथ तुम्हारी टीम के बचने के चांसेस कितने % हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो बहुत ही कम है तो फिर तुम लीटिंग वर्ल्ड को छोड़ दो और उससे बाहर आ जाओ। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग कुछ सोच रहा होता है कि तभी सीनियर मिंगयू फिर से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने लोलानसन क्लैन के साथ भी फाइट की है और तुम्हारे और उसके बीच काफी बड़ा टकराव चल रहा है। वो लोग बेहू होल से हैं, उसके क्लैन मेंबर्स भी अंदर आ रहे हैं। सीनियर मिंगयू की ये बात सुनकर और लोलानसन क्लैन के वॉरियर्स को देखकर लुओ फेंग के तो पसीने छूट जाते हैं और उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लुओ फेंग की ऐसी हालत देखकर सीनियर मिंगयू से कहते हैं, तुम पहले ही चारों तरफ से घिर चुके हो। लुओ फेंग बेचारा तो तेज तेज सांस ले रहा होता है और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत यहाँ पर सच में बहुत बुरी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फेंग क्या करता है, क्या वो लीटिंग वर्ल्ड से बचकर बाहर आ भी पाएगा या नहीं।